कोरोना का विस्फोट लगातार और बड़ा होता जा रहा है, गहराता जा रहा है, मामले लगातार नए आते जा रहे हैं। 24 घंटे में अगर देश के हालात पर चर्चा करें तो देखिए 93,250 नए मामले सामने आए हैं, 513 लोगों की जान जा चुकी है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि एक्टर अक्षय कुमार को भी कोरोना हो गया है। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है और खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया। महाराष्ट्र की बात करें तो 24 घंटे में उन्होंने 4,000 से ज्यादा केस हैं। अगर देश के कुल मामलों को कंपेयर महाराष्ट्र से किया जाए तो अंदाजा इस बात का लगाएंगे कि आधे से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही आ रहे हैं। 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा केस महाराष्ट्र में आए हैं और ऐसे में एक मिनी लॉकडाउन जो कि ऑलरेडी पुणे में लगा दिया गया है, नागपुर में है, लेकिन इस बीच मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब देखिए कोरोना की रफ्तार किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। हर जगह पर मुख्यमंत्रियों से लेकर अगर दिल्ली की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, किस तरीके से पहले आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं और मीटिंगों का दौर जारी है तो सवाल यही है कि क्या लॉकडाउन एकमात्र रास्ता होगा। लेकिन ये जरा तस्वीरें देखिए, उसके बाद अंदाजा लगाइए। देखिए 3 अप्रैल की बात करें, इससे पहले जरा 2 अप्रैल की बात कर लेते हैं तो यहां पर देखिए 89,000 से ज्यादा मामले और 713 लोगों की मौत। डर कोरोना की तेज रफ्तार, और ये रफ्तार किस कदर और बढ़ रही। 81,000 मामले ये नए केस हैं 1 अप्रैल को जो सामने आए थे, उससे ठीक एक दिन पहले 72,000 थे और 458 लोगों की जान चली गई थी। तो ये हाल है अगर हम 31, 1, 2, 3 और इसमें भी अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो 30 मार्च को देखिए 27,918 केस थे, 139 लोगों की जान चली गई थी। ये 30 मार्च का आंकड़ा है जो कि लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। यानी कि देश के मामलों को अगर सिर्फ महाराष्ट्र से कंपेयर किया जाए तब तस्वीर क्या है वो भी देख लीजिए, कितनी ज्यादा चिंता का विषय। 30 मार्च को 39,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, 227 लोगों की मौत हो गई थी। ये 31 मार्च का आंकड़ा है। इसके बाद हम आपको अगले दिन, ठीक उसके अगले दिन यानी कि 1 अप्रैल 43,000 से ज्यादा मामले यहां पर सामने आए थे और 249 लोगों की जान चली गई थी। यानी देश के कुल मामलों को अगर कंपेयर करें महाराष्ट्र से तो कम से कम आधे मामले सिर्फ महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, 49,447। अब इसके साथ साथ जरा देखिए लापरवाही कितनी हो रही है, उसकी भी तस्वीरें आपको देखकर समझ में आ जाएंगी। कोरोना का संकट कितना गहरा है और किस तरीके से हमें और आपको डरने की जरूरत है। मामले कम से कम और आंकड़े कम से कम यही दिखा रहे हैं और इस बीच क्या वाकई सावधानी बरती जा रही है, इन तस्वीरों देखकर आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि लोग, जनता कितने गंभीर हैं कोरोना को लेकर। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली की खबर हम लेंगे पंकज जैन से और मुंबई से पंकज उपाध्याय। पहले मुंबई आएंगे क्योंकि देश के कुल मामलों में अगर देखा जाए तो आधे मामले कम से कम महाराष्ट्र में हैं। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बाद क्या जनता पर, लोगों पर असर होता नजर आ रहा है? पंकज बताइए। नवजोत, गुड मॉर्निंग। 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। बीकेसी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ऑन माय राइट हैंड साइड बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर है। संडे के दिन भी इस वैक्सीनेशन सेंटर को खोला गया है क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स ने सरकार से कहा है कि आपके पास अब 2 ही रास्ते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करवाइए और कोविड सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन करिए। लेकिन ये जो जंबो वैक्सीनेशन सेंटर है, इसके ठीक ऑपोजिट मैं अब आपको तस्वीर दिखा देना चाहता हूं। यहां पर एक ग्राउंड है और यहां पर सुबह से 250 से लेकर 350 तक यहां पर यंगस्टर्स होंगे जो यहां पर खेल रहे हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है इनसे कोई जाने। सोशल डिस्टेंसिंग तो हो नहीं सकती है। यहां पर कई ऐसे यंगस्टर्स हैं चेहरों पर जिनके मास्क नहीं है। अब हालांकि यहां पर पुलिस की 2 बड़ी गाड़ियां भी मौजूद हैं, लेकिन कितनों को रोका जाए, कितनों को समझाया जाए। बीएमसी के कर्मचारी हालांकि सुबह सवेरे से मैंने पूरे शहर का दौरा किया तो कई जगह पर मुझे दिखे। मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे इलाकों की बात करें और जो तस्वीरें पंकज उपाध्याय हमें दिखा रहे, देखिए चेतावनी का कोई डर वहां पर नजर नहीं आ रहा है। आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद लग रहा है कि लोगों को यह बात नहीं समझ में आ रही है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। दिल्ली से पंकज जैन भी मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि लॉकडाउन रास्ता नहीं, वैक्सीनेशन रास्ता है। कितनी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है?
नवजोत, एक तरफ लोग लापरवाही कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर भी लोग टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज रविवार का दिन है, ये पहली बार है दिल्ली में जब रविवार को वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं और जहां हम मौजूद हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं टीका लगवाने के लिए। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर आज रविवार को भी खोले गए हैं। और जहां तक बात है लॉकडाउन की, तो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लॉकडाउन से इंकार कर चुके हैं। कुछ लोग वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर भी यहां पर मौजूद हैं। तो लापरवाही जो लोग कर रहे हैं, उसके अलावा जागरूक लोग भी हैं जो चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए नवजोत। लेकिन सरकार और क्या सख्त कदम उठाएगी, क्योंकि दिल्ली में कल भी 3,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन वही वैक्सीनेशन की हम बात करें तो शनिवार को 80,000 से ज्यादा लोगों को दिल्ली में टीका लगाया गया है। तो सरकार की अगली रणनीति क्या होगी अगर मामले इसी तरह से बढ़ते रहते हैं, वो भी देखना होगा नवजोत। पंकज जैन, नजर बना रखिए।